नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, वर्तमान हालात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। जो इस समय विश्व के हालात बन रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है बहुत ज्यादा इस समय टेंशन वाले मोड में आ चुका है, बहुत ज्यादा भयानक मोड पर पहुंच चुका है। परमाणु युद्ध की अटकलें लगाई जा रही हैं और इस दौरान हर एक छोटे या बड़े ग्रह की मूवमेंट जो है वो बहुत विशेष योगदान रखती है। अपने पूर्व के वीडियोस में मैंने आपको कई दफा बताया कि किस प्रकार राहु और केतु का जो काल सर्प दोष है या जो सभी बाकी 10 के 10 ग्रह हैं वो किस प्रकार इस समय राहु और केतु के एक्सिस में फंस चुके हैं। और यह जो राहु केतु का जो काल सर्प दोष है ये 24 अप्रैल तक अभी रहेगा। तो 24 अप्रैल तक स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस सब घटनाक्रम के बीच में एक छोटा सा परिवर्तन होने जा रहा है बुध का। बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। तो क्या बुध इतनी ताकत रखते हैं कि क्या वो इस माहौल को बातचीत से सुलझा सकते हैं? क्योंकि बुध जो हैं बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। बुध लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते, बुध बातचीत में विश्वास रखते हैं, बुध कूटनीति में विश्वास रखते हैं, बुध हर मसले का हल बातचीत के द्वारा सुलझाने में ज्यादा प्रभावी और विश्वास रखते हैं। तो जाहिर है ऐसे में बुध का कुंभ राशि में जो प्रवेश होने वाला है उसका क्या प्रभाव होगा इन वर्तमान हालातों पर, जो भी इस समय वर्तमान हालात चल रहे हैं विश्व के ऊपर, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, आपके व्यापार के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे सभी 12 राशियों पर भी और सभी 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के जरिए कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। तो आपको इसके उत्तर में आगे की पूरी जानकारी व प्रक्रिया भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुध के बारे में। पहले जानते हैं बुध 6 मार्च को सुबह 11:19 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 मार्च तक बुध जो है कुंभ राशि में रहेंगे। इस दौरान बुध शुरुआत में धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल के नक्षत्र में बुध वैसे तो 1 मार्च को ही पधार चुके थे। इसके बाद 10 मार्च को बुध जाएंगे शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में, फिर 18 मार्च को पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में। तो आज के इस वीडियो में बुध के इस गोचर का विश्व पर क्या प्रभाव होगा, हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव होगा, सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, सभी लग्नों पर क्या प्रभाव होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं
जैसा मैंने बताया कि 6 मार्च को बुध जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में व्यापार पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा, सोना चांदी धातु आदि में, अलसी रुई, इनमें पहले थोड़ी सी मंदी आएगी, लेकिन बाद में इसमें जबरदस्त तेजी आएगी, क्योंकि अन्य ग्रहों के प्रभाव से, वैसे तो बुध कुंभ राशि में जब आते हैं तो इन चीजों में मंदी ले आते हैं, लेकिन इस समय जो अन्य ग्रहों के गोचर के प्रभाव से इन चीजों में तेजी एकदम से उछाल आएगा। घी, तेल, तिलहन, रस, गुड़, खांड और अनाजों में भी तेजी रहेगी। उसके बाद 10 मार्च को बुध जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। तो यहां भी बुध के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने से सोना चांदी, मूंग, क्रूड ऑयल, इनमें तेजी का योग दिखाई दे रहा है। 18 मार्च को बुध जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। चावल, गुड़, खांड, शक्कर, गेहूं, तेल, तिलहन, सोने आदि में तेजी होगी और चांदी, तांबा, लोहा, रुई और अनाज में पहले घटा बढ़ी होगी, फिर बाद में तेजी का योग बनेगा। जैसा कि मैंने बताया, बुध वाणी और कूटनीति के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। बुध हर बात का हल जो है बातचीत के जरिए तलाशते हैं। तो जो नव वर्ष प्रवेश कुंडली है, नव वर्ष प्रवेश कुंडली में बुध जो है दशम भाव में पधार रहे हैं, और दशम भाव जो है ये राजनीति का और कूटनीति का है। तो जाहिर है इस दौरान बुध 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक शायद कोई कूटनीतिक हल निकालने का प्रयास करें। जगत लगन कुंडली में भी बुध द्वितीय भाव में आ रहे हैं, और द्वितीय भाव दोस्तों वाणी का स्थान है, और बुध जो है, बुध वाणी स्थान में आने से शायद कोई बातचीत के माध्यम से हल निकल आए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो अन्य ग्रहों का गोचर है, जैसे कि मंगल और शनि का जो गोचर है, राहु और केतु का जो गोचर है, जो एक्सिस में सभी ग्रह फंसे हुए हैं, तो शायद बुध इतना प्रभावी ढंग से काम न कर पाए, लेकिन इस संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता। तो ये था बुध का इस समय के जो घटनाक्रम है उस पर क्या प्रभाव होगा, व्यापार पर क्या प्रभाव होगा। आइए चलिए अब हम बात करते हैं कि बुध का सभी 12 राशियों पर और सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव होगा। तो राशि का फल अलग से बताऊंगा, लगन का फल अलग से बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप लोग जब पूरी तरह से नहीं सुनते हैं या नहीं समझते हैं तो फिर आप लोग प्रतिक्रिया करते हैं और कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। यहां पे मैं जहां राशि शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप उसको अपनी राशि से देखिएगा, जहां लगन शब्द का इस्तेमाल करूं आप उसे अपने लगन से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बुध जो है 11वें भाव में गोचर करेंगे। यहां पे बुध बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, आमदनी की वृद्धि करते हैं, मित्रों संग मेल मिलाप करवाते हैं, धन की वृद्धि करते हैं, हर कार्य में सफलता दिलवाते हैं। यानी बुध का मेष राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसके बाद मेष लगन की बात करूंगा। मेष लगन वालों के लिए तो क्या कहते हैं, टाइम स्टैम्प्स के लिए मैं टिक मार्क भी लगाते जाऊंगा, तो आप इन टिक मार्क्स को फॉलो कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स के लिए। तो मेष राशि की हमने बात कर ली है, तो मेष लगन की बात करेंगे। अब मेष लगन वालों को क्या प्रभाव देंगे, तो जैसा कि बुध धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल लग्नेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, और इस समय दशम भाव में अपनी उच्च राशि में पड़े हैं, तो आपको मान पद प्रतिष्ठा नौकरी में तरक्की प्रमोशन दिलवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ धन हानि, स्वास्थ्य हानि, कोर्ट कचहरी आदि के योग भी बनाते हैं। उसके बाद 10 मार्च को बुध मेष लगन वालों के लिए शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे।
राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन हानि के योग बनाते हैं, कुटुंब में किसी बात को लेकर के तनाव। 18 मार्च को बुध जो है पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। गुरु नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में है, यानी विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको धन लाभ करवाते हैं। नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, और किसी नए कार्य में निवेश और खर्च भी आपका बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि एवं वृषभ लगन के बारे में। तो पहले हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि से बुध दशम भाव में जा रहे हैं, और दशम भाव में बुध जो है बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आमदनी में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता दिलवाते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन यानी बुध शुरुआत में धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल सप्तमेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, नवम भाव में उच्च के हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। इसके अलावा कारोबार की वृद्धि, विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका जो है पिता की तरक्की या पिता की तरफ से सुखद समाचार, सुखद फल आपको प्राप्त होंगे। 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। तो यहां पे स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मान प्रतिष्ठा में कमी। उसके बाद 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु का नक्षत्र है। गुरु अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, दशम भाव में हैं। तो अष्टमेश और लाभेश आपको मिला जुला फल प्रदान करते हैं। एक तरफ से लाभ, एक तरफ से हानि, एक तरफ से फायदा, एक तरफ से नुकसान, और साथ ही साथ क्योंकि दशम भाव में है तो नौकरी कारोबार में तरक्की और सफलता भी दिलवाते हैं। मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए बुध जो है, पहले हम मिथुन राशि की बात करेंगे। तो मिथुन राशि से बुध नवम भाव में है, और नवम भाव में बुध शुभ नहीं माने जाते हैं, यानी शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो नवम भाव में बुध क्या करते हैं, पिता की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार बाधित होता है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, कारोबार आपका धीमा चलता है, और यात्रा आदि में कष्ट व परेशानी आ सकती है। आपकी जो सामने वाली पार्टी है वो आपसे मुकर सकती है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के फल जो है प्राप्त होते हैं। अब मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन वालों को क्या फल देंगे। तो 6 मार्च को जैसे कि बुध धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, षष्ठेश और लाभेश, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल षष्ठेश और लाभेश हैं, अष्टम भाव में लेकिन उच्च के हैं। तो क्या करेंगे, अचानक धन लाभ, लीगेसी के द्वारा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी और पैतृक सुख संपदा का लाभ आपको दिलवा सकते हैं। इसके बाद 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में, राहु 12वें स्थान में है। अत्यधिक खर्च परेशान करेंगे, स्वास्थ्य हानि, धन हानि और कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ती नजर आएंगी। जेल यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जिन पर भी इस समय गंभीर जो है मुकदमेबाजी चल रही है। 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर के नवम भाव में है। कारोबार की वृद्धि करते हैं, नौकरी में तरक्की, परिवर्तन, और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में रुचि और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी आपका बढ़िया चलेगा। कर्क राशि, तो सबसे पहले कर्क राशि की बात करते हैं। बुध आपके अष्टम भाव में है। कर्क राशि से अष्टम भाव में बुध शुभ फल प्रदान करते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं, पैतृक सुख संपदा दिलवाते हैं और व्यापार की वृद्धि करते हैं। कई कार्यों में बुध आपको सफलता प्रदान करते हैं चंद्र से गोचरवश, जब भी बुध अष्टम भाव में गोचर करते हैं। इसके बाद लगन की बात कर लें कि कर्क लगन वालों को क्या फल प्रदान करेंगे। तो 6 मार्च को बुध धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। पंचमेश और दशमेश मंगल सप्तम भाव में, यानी संतान की वृद्धि, लव लाइफ में आपको सुखद फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ शेयर मार्केट से लाभ, नौकरी कारोबार में तरक्की, व्यापार में तरक्की। 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में, बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रत्येक कार्य में सफलता सिद्धि प्राप्त करेंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा।
उसके बाद 18 मार्च को बुध चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु षष्ठेश और नवमेश होकर के अष्टम भाव में पड़े हैं, तो यहां पे नौकरी में दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ पिता की तरफ से कोई ना कोई कष्ट व परेशानी हो सकता है और किसी ना किसी प्रकार से धन हानि या स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। सिंह राशि की बात करें सबसे पहले, तो सिंह राशि के लिए बुध क्या फल प्रदान करेंगे। सिंह राशि से बुध सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में भी बुध गोचरवश शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, तो दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझा देते हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं और इसके अलावा व्यापार भी आपका धीमा चलता है। लेकिन बुध जो है सिंह लगन को क्या फल देंगे, तो सिंह लगन के लिए क्या फल होगा। 6 मार्च को बुध धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। चौथे और नवें भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में उच्च के हैं, यानी पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, शत्रु आपके समक्ष दबे रहेंगे। 10 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ पे राहु जो है राहु का नक्षत्र है और यहाँ पे आपके मान प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है, नौकरी कारोबार में दिक्कतें व परेशानियां आ सकती हैं। फिर 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। पंचमेश और अष्टमेश गुरु सप्तम भाव में है। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लेकिन क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं तो धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग भी बनते हैं। इसके बाद कन्या राशि की बात करें, सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो बुध कन्या राशि से छठे भाव में है। छठे भाव में बुध गोचरवश अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देते हैं, शत्रु आपके समक्ष दबे रहते हैं और इसके अलावा आपको आय के साधनों में भी वृद्धि करते हैं। और कन्या लगन वालों के लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो बुध जो हैं 6 मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। मंगल का नक्षत्र है। तृतीयेश और अष्टमेश मंगल पंचम भाव में है। पंचम भाव में संतान की वृद्धि करते हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल जो है तृतीय और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, कारोबार थोड़ा धीमा चलेगा। उसके बाद 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु नवम भाव में है। नवम भाव में भी राहु भाग्य के रास्ते में रुकावट बनते हैं। 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और गुरु का नक्षत्र है। चौथे और 7वें भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे और हर प्रकार से आमदनी और लाभ में वृद्धि करते हैं। तुला लगन की बात करें, तुला राशि वालों के लिए बुध क्या प्रभाव देंगे, तो तुला राशि से बुध जो है पंचम भाव में है और यहां पे बुध पंचम भाव में गोचरवश शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, तो ऐसे में संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, शेयर मार्केट में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लव लाइफ आपकी टूट सकती है, तो यहां पे थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। लेकिन तुला लगन वालों के लिए क्या फल देंगे, तो तुला लगन 6 मार्च को बुध जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल धनेश और सप्तमेश होकर के चौथे भाव में है, यानी कि कुटुंब में सुखद माहौल, कारोबार की वृद्धि, आपको पढ़ाई में सफलता दिलवाते हैं, आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। उसके बाद 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु अष्टम में है। कार्यों में विघ्न, बाधाएं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, मुकदमेबाजी आदि, चोट दुर्घटना के योग बनाते हैं। 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। गुरु तृतीयेश और षष्ठेश हैं, पंचम भाव में है, यानी पराक्रम से कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपको शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है और संतान की वृद्धि करते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात कर ली जाए तो वृश्चिक राशि के लिए क्या फल प्राप्त होंगे। बुध वृश्चिक राशि से चौथे भाव में है और बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। राजयोग जैसे फल मिलते हैं, आपको हर प्रकार से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता, जमीन जायदाद आदि कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, नई भूमि, नए भवन, सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। और बुध वृश्चिक लगन के लिए क्या फल देंगे, तो वृश्चिक लगन से 6 मार्च को बुध धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे और मंगल का ये नक्षत्र है लगन और छठे भाव के स्वामी मंगल
तृतीय भाव में उच्च के हैं, यानी हर प्रकार से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, सफलता और भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति करवाते हैं। तो 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में राहु दांपत्य सुख में कमी करते हैं, शत्रु परेशानी देते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझने बढ़ जाती हैं और व्यापार भी धीमा चलता है। 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। धनेश और पंचमेश गुरु चौथे भाव में है, यानी धन लाभ करवाते हैं, कुटुंब में सुख बना रहेगा और संतान की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है। धनु राशि की बात करें कि धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर क्या फल प्रदान करेगा, तो धनु राशि से बुध तृतीय भाव में होंगे और तृतीय भाव में भी बुध शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं, यानी भाई बंधुओं से दिक्कतें बढ़ सकती हैं, कलह कलेश बढ़ सकता है। इसके अलावा आपके बारे में झूठी या गलत अफवाहें फैल सकती हैं और साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं में कष्ट भी हो सकता है। लेकिन धनु लगन वालों के लिए क्या फल होगा, तो धनु लगन से बुध धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। पंचमेश और द्वादशेश मंगल जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में है, उच्च के हैं, यानी शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा, संतान सुख की वृद्धि करते हैं, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी, एक्टिंग आदि सिनेमा आदि से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा, खर्च और निवेश भी बढ़ेगा। उसके बाद 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु छठे भाव में है, छठे भाव में राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, शत्रुओं पर विजय हासिल करवाते हैं, आर्थिक लाभ करवाते हैं, नौकरी में आपको सफलता दिलवाते हैं। 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में और गुरु जो है लग्नेश और चतुर्थेश होकर तृतीय भाव में है, यानी मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और अपने पराक्रम द्वारा कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता, जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको सफलता दिलवाते हैं। मकर राशि की बात कर लें कि मकर राशि से बुध कहां पर है, तो मकर राशि से बुध द्वितीय भाव में होंगे, धन भाव में होंगे, यानी धन की वृद्धि करते हैं, आर्थिक रूप से लाभ करवाते हैं, कुटुंब में सुखद माहौल, कारोबार अच्छा चलता है। हर प्रकार से बुध जो है मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। अब मकर लगन की बात कर लें, मकर लगन से क्या फल देंगे, तो बुध जो है 6 मार्च को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। चतुर्थेश और लाभेश मंगल जो है लगन में ही हैं, मकर राशि में ही हैं और उच्च के हैं। तो क्या करेंगे, आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, कारोबार में तरक्की, प्रत्येक कार्य में सफलता, नई जमीन, नए भूमि, नए भवन का सुख, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। संतान संबंधी चिंता व कष्ट दिखाई दे रहा है और इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्र गुरु के नक्षत्र में। गुरु तृतीयेश और द्वादशेश होकर के धन भाव में है, यानी अपने कोशिशों से, पराक्रम से, भाई बंधुओं की मेहनत से, मदद से और विदेशी व्यापार से आपको उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि से बुध का गोचर क्या प्रभाव देगा, पहले राशि फिर लगन की बात करेंगे। तो कुंभ राशि से बुध प्रथम भाव यानी चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर करेंगे और ये सेहत और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, मान सम्मान में कमी और कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। इसके बाद कुंभ लगन की बात करें कि कुंभ लगन से बुध क्या प्रभाव देंगे, तो बुध धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। तृतीयेश और दशमेश मंगल 12वें भाव में उच्च के हैं, यानी विदेशों से अच्छा धन लाभ हो सकता है, कोशिशों द्वारा, पराक्रम द्वारा नौकरी कारोबार में तरक्की मिल सकती है। और इसके बाद 10 मार्च को बुध चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु चौथे भाव में है, थोड़ी सी पारिवारिक परेशानी देंगे, मानसिक रूप से कष्ट देंगे, परेशान करेंगे। लेकिन 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्र गुरु के नक्षत्र में और गुरु धनेश और लाभेश होकर के लगन में, यानी हर प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता और मित्रों द्वारा सुख सहयोग मिलता रहेगा, कुटुंब में भी सुखद माहौल बना रहेगा। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए बुध जो है 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में बुध नुकसान करते हैं, धन हानि करते हैं, स्वास्थ्य हानि करते हैं, खर्च बढ़ा देते हैं, व्यापार में हानि करते हैं। लेकिन
मीन लगन वालों के लिए क्या फल देंगे, तो मीन लगन से बुध 6 मार्च को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल धनेश हैं, भाग्येश हैं और लाभ स्थान में उच्च के हैं, यानी आपके लिए बुध का ये गोचर, यानी मीन लगन वालों के लिए बुध का गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा। आपको धन लाभ होगा, विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी, हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद बुध चले जाएंगे 10 मार्च को शतभिषा राहु के नक्षत्र में। भाई बंधुओं के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, पराक्रम के द्वारा कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद 18 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। लग्नेश और दशमेश गुरु 12वें स्थान में है और यहाँ पे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता के साथ साथ अचानक खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा और विदेशों से धन लाभ भी होगा। तो आपने देखा कि बुध का राशि से गोचर क्या है और लगन से गोचर क्या है। तो ये जो राशि और लगन का भेद है, ये हमेशा आप अपने जहन में, अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राशि से ग्रह अलग फल प्रदान करता है और लगन से ग्रह अलग फल प्रदान करता है। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि राशि और लगन दोनों के अलग अलग फल बताए जाएं ताकि आपको सुविधा रहे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।